अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद हैदर अली एक बार फिर आपके साथ आज मैं आया हूँ आपसे बात करने के लिए हज को आसान कैसे बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा के क्षेत्र में हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत सी चीजें हम लोगों ने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हज को आसान कैसे बनाया जाए। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हज जो है वो दो तरीके से होता है। जो पहला तरीका है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हज वीजा लगकर जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके द्वारा हज किया जाता है, और दूसरा जो है वो है प्राइवेट सेक्टर का हज। आज के जमाने में लोग प्राइवेट सेक्टर का हज ज्यादा अफोर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के हज में आसानी है, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट के हज में भी अपनी चीजों को आसान बना सकते हैं। लेकिन चलो गवर्नमेंट का सेगमेंट तो खत्म हो चुका है, तो हम प्राइवेट सेक्टर के हज की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हज वीजा है, जो हज वीजा की फाइल्स है जो कुछ ही रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स हैं उनको दी जाती है, जिसके द्वारा वो हज के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वो हज करवाते हैं। लेकिन एक और तरीका जो है वो हज का वो ये है कि आप कई ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो फर्दा वीजा, मतलब कि जो हज वीजा ही होता है लेकिन वो गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके आधिकारिक तौर पे उसको मिलता है, उस वीजा के साथ भी जो है वो हज के लिए आपको वीजा और मालिम उपलब्ध करा सकते हैं। हज के लिए आपको हज वीजा के साथ में मौलिम होना जरूरी है। अगर हज वीजा के साथ आपका मौलिम होगा तभी आपको हज के दौरान एंट्री मिलेगी। अगर आपके पास में मौलिम नहीं है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हज वीजा के साथ में मौलिम अटैच करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। अब बात ये आती है कि हज वीजा और मौलिम की रेट क्या होगी। तो देखिए अलग अलग कैटेगरी के मौलिम के अलग अलग रेट हैं, और जो वीजा है वो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास का भी पड़ रहा है मार्केट में। वैसे तो ये वीजा सस्ता होता है, लेकिन ठीक है भाई, प्राइवेट ऑपरेटर्स अपनी मनमानी करते हैं इसके अंदर, तो इस वीजा की जो रेट है वो 2.5 लाख रुपए की पड़ जाती है। और उसके अलावा जो मौलिम है, अगर डी कैटेगरी का मौलिम लेंगे तो 1 लाख के आसपास का मौलिम है, सी कैटेगरी का लेंगे तो 1.5 लाख के आसपास का मौलिम है। अल्हम्दुलिल्लाह रसूल अल मलाहिम ग्रुप जो है वो अभी हमारे दिल्ली और केरला के कोलैबोरेशन के साथ में हज वीजा की जो तरतीब है वो कर चुका है। हमारा जो हज वीजा है वो मोटा मोटा 3,50,000 के आसपास में जा रहा है, जिसमें सी कैटेगरी के मौलिम के साथ आपको हज वीजा दिया जा रहा है। उसके अलावा फ्लाइट अगर आप दिल्ली बॉम्बे से कहीं से भी लेते हैं तो बेहतर फ्लाइट 60,000 तक आपको फ्लाइट मिल जाती है। उसके अलावा अगर हम एक चीज और कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो हज वीजा के साथ में आपको वहां पे रहने खाने और उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर सिर्फ हज के दरमियान 6 से 7 दिन जो है वो होटल्स के रेट महंगे होंगे। जैसे ही हज एक बार मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद में होटल्स के रेट है वो वापस उसी रेट्स में आ जाएंगे जो कि नॉर्मल रेट्स होते हैं। तो आप अपना 50 से 60,000 का बजट भी अगर लेके चलते हैं खाने पीने और रहने का, तो उसमें आप आसानी से पूरा महीना वहां पर गुजार सकते हैं। तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मोटे मोटे तौर पे 5-5.5 लाख रुपए में आप अपना हज जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर। और टीसीएस या फिर अगर हम बात कर रहे हैं जीएसटी वगैरह की, तो उसको मिला के टैक्सेस मिला के 6 लाख तक के अराउंड अमाउंट आपको देना पड़ रहा है अगर दे रहे हैं। और सर्विस एक्स्ट्रा चाहिए या होटल्स आपको नियर में चाहिए, 5 स्टार होटल्स चाहिए या मक्का टावर के अंदर होटल चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे कर सकता है। लेकिन आप एक बजटेड होटल्स के साथ में अपना हज जो है वो 6 लाख तक में आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं, चाहे वो शिफ्टिंग पैकेज में हो चाहे वो नॉन शिफ्टिंग पैकेज में हो। यही जानकारी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ आ रही है हज के दरमियान, अगर आप किसी भी चीज को लेकर कोई भी अधिक जानकारी करना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर 8440040081 या 82 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, हम आपकी बेहतर से बेहतर तरतीब करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हज को कबूल अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज।